नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ और वो कहानी आपको बड़े ध्यान से सुननी है क्योंकि हो सकता है वो कहानी आपके जीवन से रिलेटेड हो। तो आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव रहता है जिसमें 80 से 100 घर रहते हैं। उसमें से एक घर रहता है जिसमें एक संयुक्त परिवार रहता है। संयुक्त परिवार भी छोटा मोटा नहीं, उसकी कुल आबादी रहती है 100 से 150 सदस्यों की। जी हाँ दोस्तों, आप हवेली कह सकते हैं। एक हवेली रहती है जिसमें उनके संयुक्त जो परिवार है उसकी संख्या रहती है 100 से 150 सदस्यों की। अब इतना बड़ा परिवार है, ऐसे संभलता नहीं है, तो उसमें एक वो प्रथा चलाते हैं कि हम एक मुखिया का चयन करेंगे जो पूरी हवेली की देखरेख करेगा, हमें मैनेज करेगा और हवेली को आगे बढ़ाएगा। तो उनका जो मुखिया था वह लोग आपस में वोटिंग करके चुना करते थे और जो कमाते थे, जो सदस्य कमाते थे, वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उस मुखिया को देते थे, जिससे उस मुखिया को उस हवेली की देखरेख करना रहती थी और सारे सदस्यों की देखभाल करनी होती थी। हवेली के मुखिया की जिम्मेदारी होती थी कि वह हर सदस्य का समान देखभाल करे और इसी के चलते जो सदस्य कुछ भी नहीं कमाते थे या कुछ भी कमा नहीं पाते थे, तो हवेली का जो मुखिया था वह उनकी भी देखभाल करते हुए उनका भी पेट भरा करता था। उन्हीं पैसों से जो कमाने वाले सदस्य मुखिया को दिया करते थे और उसको देखभाल करनी भी पड़ती थी, क्योंकि जब भी मुखिया चयन करने की वोटिंग होती थी तो जो सदस्य काम नहीं करते हैं उनका भी वोट जो है वो काउंट होता था। ऐसे ही दिन पर दिन चलता गया। हवेली की हालत ना तो बहुत ज़्यादा बुरी थी ना बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और बुरी इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि जो साथ वाली हवेलियां थी या साथ वाले घर थे वो उस हवेली से काफ़ी आगे निकलते जा रहे थे और यहाँ पे जो मुखिया है वह ध्यान नहीं दे रहा था और सदस्यों को भी मजा इस बात का आ रहा था कि उनका जीवन बड़े आराम से कट रहा था, क्योंकि जो कमा रहा था वो जैसे भी कमा रहा था और जो नहीं कमा रहा था उसको मुफ्त की चीज़ें मिलती जा रही थी। लेकिन हवेली बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पा रही थी। इसी बीच कुछ इंटरनल भी हवेली के मुद्दे थे जो मुखिया सॉल्व नहीं कर पा रहा था और आपस में ही जो है सदस्य लड़ रहे थे। कुछ मुद्दे पड़ोसियों से भी थे, जो पड़ोसी जो थे कभी भी धमका रहे थे, जिनको जवाब तो मुखिया देता था लेकिन ऐसा जवाब नहीं दे पाता था कि जिससे वो आगे वह चीज करने की कोशिश ना करें। अब ऐसे में घर का एक दूसरा सदस्य रहता है जो दूसरे जितने भी सदस्य हैं उनको समझाता है कि आप मुझे मुखिया चुनिए और जो भी आपके अनसुलझे मुद्दे हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड आप बढ़ा सकते हैं वह मैं आपको बढ़ा के दूंगा, मैं आपको और बेहतर दिन ला के दूंगा। और फिर दिन आता है उस हवेली के मुखिया को चुनने का और किस्मत से जो नया सदस्य था इस बार वह मुखिया बन जाता है और जो पुराना मुखिया जो इतने सालों से उस हवेली पे राज कर रहा था वह मुखिया नहीं बनता है। अब नया मुखिया आने पे सभी सदस्यों को काफ़ी उम्मीदें रहती है और पहले दिन से ही वह उम्मीदें लगाने लग जाते हैं कि अब ये नया मुखिया जो है यह हवेली के दिन बदलेगा और कुछ अच्छा करेगा और वह अच्छा करने की कोशिश भी करता है। वह कई जो इंटरनल मुद्दे होते हैं हवेली के जो किसी ने सोचे भी नहीं थे कि वह सॉल्व हो जाएंगे, उन सभी को सॉल्व करता है। जो पड़ोसी उन हवेली के सदस्यों को या हवेली को नुकसान पहुंचाया करते थे उन्हें भी सख्त से सख्त जवाब देना चालू कर देता है। वह कुछ ऐसे सख्त डिसीजन लेता है जो उसकी हवेली के सदस्यों को ही अच्छे नहीं लगते हैं, पर उसको उस हवेली के हित में वह डिसीजन लेने पड़ते हैं, चाहे उसके बाद कुछ अच्छा हो या हो सकता है बुरा हो, लेकिन वह वो सख्त डिसीजन भी लेने से घबराता नहीं है। अब वह उन सदस्यों को भी समझाने की कोशिश करता है जो हवेली में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, कहने का मतलब है कुछ भी कमाते नहीं है। उनसे कहता है कि आप बाहर जाके कुछ शिक्षा प्राप्त कीजिए, आप कोई हुनर सीखिए और खुद का ही कोई स्वरोजगार कीजिए और हवेली को कुछ अपना हिस्सा दीजिए जिससे हवेली तरक्की करे। लेकिन उन सदस्यों को मुफ्तखोरी की, आलसपन की इतनी आदत लग चुकी होती है कि उन्हें वह चीज़ भी रास नहीं आती है। और तो और जो पुराना मुखिया होता है वह भी नए मुखिया का साथ नहीं देता है और जो अनपढ़ सदस्य रहते हैं उनको हर बार कोशिश करता है कि नया मुखिया कोई भी डिसीजन ले, मैं उन अनपढ़ सदस्य हैं, जो नासमझ सदस्य हैं, उनको भड़काऊं और हवेली में हड़कंप मचा दूं। नया मुखिया हवेली के सदस्यों को स्वच्छता और कई मोर्चों पर जागरूक करने का प्रयास करता है और उसकी मेहनत रंग भी लाती है, क्योंकि अब से हवेली का हर सदस्य है वो अपनी हवेली को स्वच्छ रखने का प्रयास करता है। नए मुखिया का एक ही मोटिव रहता है,
उसका ऐसा मानना होता है कि जो हवेली के जो सदस्य अच्छा कमा रहे हैं और हवेली चला रहे हैं, हम उनको आगे बढ़ाएं जिससे पूरी हवेली तरक्की करे। लेकिन जो पुराना मुखिया रहता है उसको ये बात अच्छी नहीं लगती है, और जो अज्ञानी सदस्य रहते हैं, जो अनपढ़ सदस्य रहते हैं, वो उनको भड़काने का काम करता है और हवेली में अशांति पैदा करता है। लेकिन नया मुखिया जो है वह आगे बढ़ता जाता है और जो डिसीजन उसको लेने हैं वह लेता रहता है। हवेली सुधारक डिसीजन लेने से जो हवेली के सदस्य होते हैं उनको भी तकलीफ होती है, और उनकी तकलीफ नेचुरल भी है, क्योंकि इतने सालों से जो ठर्रा चला हुआ आ रहा था उसको एकदम से बदलना हो तो तकलीफ तो होगी ही। लेकिन नए मुखिया को पता था कि ये डिसीजन अभी तकलीफ देंगे, लेकिन हवेली की तरक्की के लिए, फ्यूचर विजन के लिए ये डिसीजन जरूरी है और ये आगे फायदा पहुंचाएंगे। पुराने मुखिया का एक ही काम रहता है कि हवेली के सदस्यों को भड़काए और जो नया मुखिया है उसके काम में बाधा उत्पन्न करे। लेकिन जो नया मुखिया है वह हवेली के हित में डिसीजन लेता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। लेकिन इसी के चलते, दबाव के चलते, वह कुछ ऐसे डिसीजन नहीं लेता है जिससे हवेली और भी तरक्की करे जो उसे लेना चाहिए होते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन इसी बीच गांव में एक ऐसी भयंकर बीमारी फैल जाती है जिसका इलाज किसी के पास नहीं होता। अब हवेली का मुखिया सभी सदस्यों से अनुरोध करता है कि सब हवेली पे ही रहें और सुरक्षित रहें। अब ऐसे समय में जो हवेली का मुखिया होता है उसको सभी की सुरक्षा भी करनी है, सभी की देखभाल भी करनी है, और आय का स्रोत भी उसका बंद हो चुका है, क्योंकि हवेली के जो सदस्य उसको कमाई लाके देते थे जिससे हवेली का खर्चा चलता था, अब वह भी बंद है। लेकिन उस पर जिम्मेदारी होती है कि वह हर सदस्य का ख्याल रखे। हवेली के कई सदस्यों को यह बीमारी लग जाती है, और दूसरी ओर मौका पाकर जो पड़ोस की हवेली वाला होता है वह भी हमला कर देता है। अब नए मुखिया के पास दो ही उद्देश्य बचते हैं। एक कि पहला तो वह जितने भी सदस्य हैं उनकी सुरक्षा करे उस गंभीर बीमारी से, और दूसरा अपनी हवेली की उस पड़ोसी से भी रक्षा करे, और वह इसी में लग भी जाता है। इधर अपने सदस्यों को बीमारी से भी बचाने की कोशिश करता है और उधर उन हमलावरों को भी जवाब देता है। लेकिन इसी बीच जो पुराना मुखिया रहता है उसको मौका लग जाता है अज्ञानी और अनपढ़ सदस्यों को भड़काने का, और वो भड़काता भी है, क्योंकि नया जो मुखिया होता है उसको पैसे की भी कमी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहले ही तो जो इनकम होती है वो बंद हो चुकी है और जो खर्चा है वो बढ़ चुका है। ऐसे समय में जब वह अपने ही सदस्यों से किसी भी तरीके से जब पैसे मांगता है तो जो पुराना मुखिया होता है वो भड़काना चालू कर देता है कि ना तो ये हवेली की तरक्की करा पाया और ना ही अच्छे से हवेली को चला पा रहा है। पुराना मुखिया सदस्यों को हमेशा भड़काने में लगा रहता कि देखिए बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, नए मुखिया ने वादा किया था सभी को रोजगार मिलेंगे, परंतु वह यह भूल जाता है कि अभी एक ऐसी गंभीर बीमारी चल रही है जिससे कोई भी सदस्य बाहर नहीं जा सकता है। और जब भी नया मुखिया जो है वह घर के ही सदस्यों की तरक्की की बात करता था जिससे कि रोजगार बढ़े और सारी चीजें हों, उसमें भी जो पुराना मुखिया है वह बाधा उत्पन्न करता था। दोस्तों, यह थी इस हवेली की अधूरी कहानी। अधूरी कहानी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ही लोगों को कमेंट करके बताना है कि नए मुखिया को क्या करना चाहिए या पुराने मुखिया का क्या दायित्व बनता है, और जो हवेली के सदस्य हैं उनको नए मुखिया से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।